नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, वीडियो को देखने से पहले कहना चाहूँगी कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। और यदि आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को देखने के बाद लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए दिखाते हैं निदेशक जी के आदेश को, जिसमें 22 सितंबर 2022 को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन होना है, उसी का के संबंध में आदेश आया हुआ है। यह वह आदेश है प्रेषक निदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश। बात करते हैं किसके नाम से है, तो सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के नाम से है। और दिनांक की बात कर लेते हैं तो 12 सितंबर 2022 को ही यह आदेश जो है निकली हुई है। विषय क्या है, तो दिनांक 22/9/2022 को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन के संबंध में क्या है, तो यह जो है सारा पत्रांक संख्या है, इसके मुख्य पॉइंट पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता यानी कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से का आयोजन एक प्रमुख गतिविधि है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के यह पत्र संख्या है और यह जो है 20 अगस्त 2022 को ही जो है निकला हुआ था। और पुनः इसी के क्रम में दिनांक 31/8/2022 द्वारा पोषण माह के अंतर्गत स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता के आयोजन के जो है निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें आइए देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि दिनांक 22/9/2022 को समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालय व समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य सुपोषित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करना है। इसकी सफलता में स्वास्थ्य विभाग, ग्राम प्रधान व पोषण पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि यह जो महीना सितंबर महीना चल रहा है, इसमें पोषण माह के रूप में यह महीना मना जो है चल रहा है और इसी के अंतर्गत जो है 22 सितंबर को यह स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन जो है होना है। और इसमें सहयोगार्थ में जो है वह स्वास्थ्य विभाग तो होगा ही, इसमें और कह रहा है कि ग्राम प्रधान भी होंगे और पोषण पंचायत के लोग भी होंगे, इनकी अहम भूमिका भी है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि इस संबंध में शासनादेश दिनांक 30/8/2022 यानी 30 अगस्त 2022 को जो है एक आदेश आया हुआ था, जिसमें विस्तृत उल्लेख है इसके बारे में, यानी कि स्वस्थ बालक बालिका जो मनाना है इसके संबंध में। इस गतिविधि के आयोजन में निम्नवत कार्रवाई अपेक्षित है। इसके कुछ मतलब आयोजन के बिंदु हैं, जिसमें फर्स्ट बिंदु में कह रहा है यहाँ पे देखिए कि इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य 5 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना, पोषण की महत्ता पर जागरूकता बढ़ाना तथा एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाना है। यानी कि खासकर जो स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन होना है, इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि जो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका पोषण स्तर क्या है, और यदि जो है अपने वेट और हाइट के हिसाब से उस बच्चे में कुछ कमी है तो उसमें सुधार लाना है और पोषण की महत्ता को उसके अभिभावकों से बताना है, यानी कि जागरूक करना है। और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण कैसे हो, इस पे ही मुख्य मतलब फोकस करना है। नेक्स्ट कह रहा है यानी दूसरे पॉइंट में कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा इस संबंध में बच्चों के अभिभावकों पारिवारिक सदस्यों को जागरूक किया जाएगा तथा प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा जो है जो भी यह बच्चे हैं उन बच्चों के अभिभावकों को, उनके परिवार के सदस्यों को जागरूक करना है और इस में भाग लेने के लिए यानी स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का जो आयोजन करना है, इसमें आने के लिए उन्हें प्रेरित भी करना है, आमंत्रित भी करना है पहले से, कि ताकि उस दिन वो आ सके। यानी कि 22 सितंबर के पहले यह सारा कार्य योजना करके और सबको सूचित कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्राम प्रधान पंचायत सदस्यों के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के महत्व के संबंध में जागरूकता लाई जाएगी। यानी ग्राम प्रधान जी होंगे, पंचायत के जो भी सदस्य हैं यह होंगे, इन दोनों के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के महत्व
पर जो है वह लोगों को, अभिभावकों को जागरूक करना है। नेक्स्ट पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। यानी स्वास्थ्य विभाग के जो सहयोगी आएंगे उनसे सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा उस दिन। नेक्स्ट कह रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर साफ सफाई रखी जाएगी। नेक्स्ट है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, ग्रोथ चार्ट तथा कम्युनिटी ग्रोथ चार्ट की उपलब्ध सुनिश्चित कराई जाएगी। यानी कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस और ग्रोथ चार्ट, कम्युनिटी ग्रोथ चार्ट, यह सारे जो है उपकरण हैं वह वहाँ पे रखे जाएंगे और नहीं होगा तो मौजूद कराए जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का वजन लेने के पश्चात वजन, लंबाई एवं ऊंचाई की फीडिंग पोषण ट्रैकर पर की जाएगी। यानी जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों का वजन लेंगी और लंबाई लेंगी उसे पोषण ट्रैकर पर भी फीड करेंगी यानी दर्ज करेंगी। और 8वें पॉइंट में कह रहे हैं कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के टीकाकरण व अनुपूरक पोषाहार प्राप्त करने संबंधी अभिलेख रचित किए जाएंगे। उसके 9 पॉइंट में कह रहा है कि स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा के आयोजन में स्थानीय संस्थाओं जैसे स्वयं सहायता समूह, शैक्षिक संस्थाएं, बूथ क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, आशा, एनम, IMA आदि का सहयोग लिया जाएगा। यानी कि यह जो आयोजन होगा इसमें यह उपरोक्त जो अभी अभी हमने बताया, यानी कि यहाँ पे देखिए स्थानीय संस्थाओं जैसे स्वयं सहायता समूह, शैक्षणिक संस्थाएं और बूथ क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, आशा, एनम, IMA यह सारे लोग से सहयोग लेते हुए जो है आंगनबाड़ी को स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन करना है। नेक्स्ट यानी 10 पॉइंट में करें कि इस स्पर्धा को एक त्यौहार यानी कि उत्सव के रूप में मनाया जाएगा तथा समुदाय में स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक जागरूकता लाई जाएगी। यानी कि यह जो 22 सितंबर को स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता मनाना है, इसमें एक मतलब त्यौहार, इस आदेश के अनुसार कि उसे हम त्यौहार के रूप में मनाएंगे, उत्सव के रूप में मनाएंगे। यानी सभी लोग उत्सुकता के साथ बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है और लास्ट कह रहा है यानी 11th पॉइंट में कि स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा के आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी प्राप्त की जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें नीचे क्या करें कि स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता के आयोजन पश्चात जो बच्चे स्वस्थ व सुपोषित होंगे तथा जिनको पूर्व निर्धारित सेवाएं मिली हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। शासनादेश दिनांक 30/8/2022 के क्रम में पुरस्कार हेतु स्वस्थ बालक बालिका चयनित किए जाने के मानक निम्नवत होंगे। यानी कि जो बालक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का जो यह प्रतियोगिता रखा जाएगा उसमें जो बच्चा जिस कैटेगरी का होगा उसका आदेश पहले ही निकाला गया था। यानी 30 अगस्त में ही आदेश आया था, उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि कैसे कैसे जो है उन्हें अंक दिए जाएंगे। पुनः इसमें भी आया हुआ है, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे यह चार्ट बना हुआ है, देखिए इसमें संख्या है, मतलब मानक यह देखिए और अंक क्या है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि मासिक वृद्धि निगरानी यानी हर महीने उसकी वृद्धि निगरानी हुई है, ग्रोथ चार्ट उसका बना है और उस पर दर्शाया जाता है, तो उसका 5 नंबर। नेक्स्ट व्यक्तिगत स्वच्छता यानी साफ हाथ, नाखून काटना इत्यादि अगर है तो 10 मार्क्स उस पर मिलेंगे, 10 मार्क्स। नेक्स्ट यानी थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि पोषण श्रेणी यानी कि ऊंचाई लंबाई के सापेक्ष वजन, यानी ऊंचाई वेट और हाइट के सापेक्ष जो उसका ग्रेड निकलेगा उसमें जो लगातार सामान्य श्रेणी में हो अथवा सैम से मैम या फिर मैम से सामान्य श्रेणी में आए हो उन्हें 10 मार्क्स यानी 10 मार्क्स उन्हें भी मिलेगा। इसका मतलब कि पोषण श्रेणी कह रहा है कि हर महीने जो फर्स्ट मंगलवार, फर्स्ट ट्यूसडे को वेट ली जाती है और हाइट तो सबको मालूम है कि हर तीसरे मंथ में ली जाती है, फिर भी अगर यह अभियान चल रहा है तो वेट हाइट दोनों ली गई है। अब उसके सापेक्ष जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है और आज के डेट में हमने उसे तौला, वह सैम है और उसे पुनः हम 5 दिन बाद गए और तौले तो वह मैम में आ गया, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। भाई सैम था, अति कुपोषित था, उसका मध्यम कुपोषित आ गया, पुनः उसको तौले तो वह सामान्य में आ गया,
तो इसे अच्छा रिस्पांस कहा जाएगा। और ऐसे बच्चे यदि आते हैं तो उन्हें 10 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 10 नंबर। नेक्स्ट यानी 4th पॉइंट में कह रहा है कि आहार की स्थिति, जैसे 0 से 6 माह तक केवल स्तनपान अगर कराया गया है बच्चे को, तो इसके लिए आप देखिए इसमें यह तीनों पॉइंट में ये 10 अंक निर्धारित हैं, 10 अंक आयु अनुसार हैं। यानी कि केवल स्तनपान कराई जाती है तो उन्हें 10 मार्क्स मिलेंगे। 6 माह से 3 वर्ष प्राप्त होने वाले अनुपूरक पुष्टाहार का नियमित सेवन, यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों से ड्राई राशन मिलते हैं उनका नियमित जो है वह सेवन करता है बच्चा, 6 माह से 3 वर्ष का है तो उसे भी 10 मार्क्स। और 3 से 5 वर्ष के बच्चे प्राप्त होने वाले अनुपूरक पुष्टाहार का नियमित सेवन तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थिति, यानी 3 वर्ष से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं और उनका भी वेट हाइट लिया गया है और आहार की स्थिति चेक करने के लिए कह रहा है कि नियमित जो है जो भी उन्हें मिलता है ड्राई राशन वह दी जाती है, और आंगनबाड़ी केंद्र पर शाला पूर्व शिक्षा के लिए आते हैं तो उन्हें भी 10 मार्क्स मिलेंगे। और नेक्स्ट आयु आधारित टीकाकरण, यानी कि वह जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही है उस अनुसार जो भी उसका टीका लगना चाहिए, उसको टीके लगने चाहिए और लगे हैं तब उसे भी 10 मार्क्स मिलेंगे। और डिवर्मिंग का भी 5 नंबर है। और कुल मिला करके यानी कि 1 से लेकर के 1 से या 6 पॉइंट तक जो भी हमने उपरोक्त बताया आपको, टोटल जो है यह 50 मार्क्स का है। यह देखिए टोटल कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। नेक्स्ट कह रहा है कि जिस बच्चे को पुरस्कृत किया जाना है उसका चयन करने के लिए निम्न सदस्यों को ग्राम स्तर पर नामित किया जा सकता है। यानी कि यह पॉइंट जो ऊपर हमने बताया, अगर गणना कर लिया गया है और जिन बच्चों को नामित किया गया है तो उसमें देखिए कि पुरस्कार दिया जाएगा तो कौन कौन से इसमें लोग शामिल होंगे। फर्स्ट नंबर पे कह रहा है कार्यकर्त्री आबलिक सहायिका, यानी कार्यकर्त्री होंगी या सहायिका होंगी। नेक्स्ट पोषण पंचायत के सदस्य होंगे। और 3rd पॉइंट में कह रहा है ग्राम सभा के प्रतिनिधि होंगे। 4th ANM और आशा। और 5th पॉइंट में कह रहा है कि स्थानीय शिक्षक, यानी कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक यदि मौजूद हैं, पास का जो भी प्राथमिक विद्यालय है वह शिक्षक। नेक्स्ट करें कि स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता के पश्चात ग्राम पंचायत स्तर पर दिनांक 2 अक्टूबर 2022 को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। यानी कि यह उपरोक्त जो भी पुरस्कार वगैरह का वितरण है यह 2 अक्टूबर 2022 को होगा। यानी कि इन बच्चों को पुरस्कार जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती को दी जाएगी। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की रैंकिंग प्रथम, द्वितीय, तृतीय के रूप में की जाएगी तथा बच्चों की माता पिता विशेषकर माताओं को प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि बच्चों को तो मिलेगा ही, बच्चों के माता पिता को भी मिलेगा, खासकर उनकी माँ को जो है प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी प्रशस्ति पत्र मिलेगा। प्रतियोगिता में स्वस्थ पाए गए बच्चों को उनकी रैंकिंग के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र स्थानीय स्तर पर निर्मित खिलौने आदि पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यानी बच्चों को पुरस्कार के रूप में स्थानीय स्तर से जो भी निर्मित खिलौने हैं वह पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अतः आपसे अपेक्षा है कि अपने कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 22/9/2022 को उपरोक्तानुसार समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का सफल आयोजन कराने का कष्ट करें। और यह आदेश आप देख पा रहे हैं भौदी कपिल सिंह निदेशक जी के द्वारा जारी किया गया है और इसकी प्रतिलिपि भी जो है इन जगहों पर प्रेषित है। तो यह था खासकर 22 सितंबर 2022 को जो स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा उस पर शूट किया गया वीडियो। पुनः मिलते हैं नए अपडेट में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।